पुराने जमाने की बात है। जनूबी हिंदुस्तान की एक रियासत पर एक बहुत ताकतवर और बहुत दौलतमंद बादशाह हुकूमत करता था। उसके खजाने सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भरे हुए थे और फौज इतनी मजबूत थी कि उसके ख्याल से दुश्मन थर थर कांपने लगते थे। एक दिन बादशाह के दारुल सल्तनत में एक परदेसी किस्मत आजमाने आया। उसके सर पर टोपी थी, ना पैर में जूता, तन पर चीथड़े लटक रहे थे और यूं घिसट घिसट कर चल रहा था जैसे मुद्दतों का भूखा हो। बुझी बुझी आंखों से इधर उधर देख रहा था कि शायद अल्लाह के किसी बंदे को तरस आ जाए और वो उसे खाने को कुछ दे दे। गिरता पड़ता चला जा रहा था कि अचानक ठोकर लगी, दम से जमीन पर गिर पड़ा। संभल कर उठने की कोशिश कर रहा था कि पास ही धूल में लाल लाल सी कोई चीज चमकती हुई दिखाई दी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। ये एक छोटा सा पत्थर था, इसमें से सुर्ख शुआएं उठ रही थी। उसने हीरे जवाहरात का नाम तो सुना था, लेकिन देखे कभी ख्वाब में भी ना थे। आस पास कोई बटियारा हो तो उसे पत्थर दिखाऊं, शायद वो इसके बदले एक आध रोटी दे दे। वो घुटनों पे हाथ रखकर बड़ी मुश्किल से उठा और कमर सीधी करके इधर उधर देखा तो सामने एक पनवाड़ी की दुकान नजर आई। सोचा इस पनवाड़ी से किसी बंटवारे का पता पूछूं। आस्ता आस्ता कदम उठाता पनवाड़ी के पास गया और सलाम करके बोला, क्यों मियाँ, करीब में कोई बंटवार खाना होगा? बाएं तरफ गली में मुड़ जाओ। पनवाड़ी बोला, बाएं तरफ गली में मुड़ जाओ। चंद कदम के फासले पर एक सराय है, वहाँ का खाना बहुत लजीज होता है। परदेसी ने गली की तरफ कदम बढ़ाया, फिर ये सोच कर रुक गया कि पनवाड़ी को ये पत्थर दिखाऊं, हो सकता है ये कुछ इसके बारे में बता सके। उसने मुट्ठी खोली और चमकता हुआ पत्थर पनवाड़ी को दिखाकर बोला, क्यों मियाँ, तुम बता सकते हो कि ये क्या चीज है? पनवाड़ी ने पत्थर को गौर से देखा और फिर बोला, मुझे तो ये कोई बहुत ही कीमती चीज लगती है। ऐसा करो, शाही महल चले जाओ और शाही बावर्ची खाने के दरोगा से मिलो। वो बहुत नेक दिल और गरीब परवर इंसान है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जरा ठहरो, तुम्हारी शक्ल पर तो 3:30 बज रहे हैं। लो ये पान खाते जाओ, इससे मुंह पर रौनक आ जाएगी। पनवाड़ी ने पान की गिरोरी बनाई, उसमें इलायची और जाफरान डाला और चांदी का वर्क लगाकर परदेसी के हाथ में थमा दी। वो पान चबाता हुआ शाही महल के दरवाजे पे पहुंचा और शाही बावर्ची खाने के दरोगा से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। दरबानों ने उसे दरोगा के पास पहुंचा दिया। दरोगा ने उसे पान चबाते देखकर नाक मुंह चढ़ाई और बोला, तन पे नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता। पहले कपड़े लत्ते का कोई बंदोबस्त करता, पेट में रोटी डालता तो फिर पान खाता तो अच्छा भी लगता। अच्छा बता, कौन सी मुसीबत तुझे मेरे पास खींच लाई है? परदेसी ने डरते डरते पत्थर दिखाया और कहने लगा, जनाब ये पत्थर मुझे रास्ते में पड़ा मिला था, 3 दिन से भूखा हूँ। अगर ये किसी काम का हो तो आप ले लें और मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दे। दरोगा पत्थर देख के बोला, है परदेसी, खुश हो जा कि किस्मत तुझ पर मेहरबान हो गई है। खुशहाली के दरवाजे अनकरीब तुझ पर खुलने वाले हैं, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। आज की रात तू मेरे पास रह, कल सुबह तुझे बादशाह सलामत की खिदमत में पेश कर दूंगा, वो ही तुझे इसकी सही कीमत दे सकते हैं। दूसरे दिन परदेसी ने नहा धोकर दरोगा के दिए हुए कपड़े पहने और नाश्ता करके बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह के खजानों में दुनिया जहान के बेशकीमती हीरे जवाहरात लाल और मोती भरे पड़े थे और ऐसा खूबसूरत और अनमोल लाल उसने आज तक नहीं देखा था। ये अफगानिस्तान के शहर बदख्शां का लाल था। उस शहर के लाल दुनिया भर में मशहूर थे और बादशाहों और मालदार रईसों उसे मुंह मांगी कीमत पाते थे। बादशाह कुछ देर गुमसुम उस लाल को देखता रहा, जिसकी चमक दमक से उसकी आंखें खीरा हुई जा रही थी। फिर 3 दफा ताली बजाकर बोला, कोई है? पलक झपकते ही एक हबशी गुलाम पर्दे के पीछे से निकला और हाथ बांधे गर्दन झुकाए बादशाह के रूबरू खड़ा हो गया। बादशाह ने गुलाम को हुक्म दिया, खजांची से कहो अशरफियों का एक तोड़ा लेकर फौरन महाबदौलत की खिदमत में हाजिर हो। गुलाम ने झुककर 3 फर्शी सलाम किए और उल्टे कदमों वापस चला गया। कुछ देर बाद खजांची सोने की अशरफियों की थैली लेकर हाजिर हुआ और बादशाह की खिदमत में पेश करके एक तरफ अदब से हाथ बांधकर खड़ा हो गया। बादशाह ने थैली परदेसी की तरफ फेंकी और बोला, तुम जो कोई भी हो, ये लाल तुम्हें जहाँ कहीं से भी मिला हो, हम इसके बदले तुम्हें 1000 अशरफियां देते हैं। थैली उठा लो। परदेसी की बोटी बोटी खुशी से फड़कने लगी। उसने जल्दी से थैली उठाई और बादशाह को सलाम करता हुआ उल्टे कदमों दरबार से निकल गया। बादशाह ने लाले बदख्शां खजांची को दिया और हुक्म दिया कि इसे सोने की डिबिया में बंद करके खजाने में रख दे। इस वाकया को चंद रोज गुजरे थे कि बादशाह को उस लाल का ख्याल आया जो परदेसी से खरीदा था। वो खजाने में गया और डिबिया खोली तो उसमें लाल की बजाय लंबा तड़ंगा खूबसूरत नौजवान निकल के उसके सामने खड़ा हो गया। बादशाह का मारे हैरत बुरा हाल था। कभी वो डिबिया को देखता, कभी नौजवान उस अजनबी को जो उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। जब उसके उसान जरा बहाल हुए तो बोला, तुम कौन हो? वो लाल कहाँ गया जो इस डिबिया में बंद था? नौजवान अदब से बोला, हुजूरे वाला, मैं ही वो लाल हूँ, आप मुझसे जो खिदमत लेना चाहें ले सकते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। बादशाह कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने बड़े मीठे लहजे में कहा, खैर खैर, हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तुम बहादुर और नडर नौजवान लगते हो, क्या तुम हमारे खास फौजी दस्ते में मुलाजिम होना पसंद करोगे? बजरो चशम नौजवान ने दायां हाथ सीने पर रखकर और गर्दन झुका कर कहा, मैं हुजूर की हर खिदमत बखुशी बजा लाऊंगा। उन दिनों दारुल सल्तनत
सल्तनत से कुछ दूर एक घने जंगल में एक बहुत जालिम और संगदिल डाकू रहता था। लोग उसे रुस्तम कहते थे और वो था भी रुस्तम ही की तरह ताकतवर और शाजोर, जिस्म इतना सख्त और ठुका हुआ कि अखरोट मारो तो फूटे। पहले पहल वो दूर दराज गाँव कस्बों में डाके डालता था, फिर इतना न डर हो गया कि बादशाह के शहर में ही घुस आता और लूट मार कर भाग जाता। अब तक बादशाह के कई नामी ग्रामी फौजी अफसर उस डाकू की तलवार की भीड़ चढ़ चुके थे और उसका बाल तक बेगाना हुआ था। बादशाह डाकू के हाथों बहुत तंग था। उसने चारों खूंट डिग्गी पिटवा दी थी। जो जवान इस डाकू को जिंदा या मुर्दा पेश करेगा वो अपनी इकलौती शहजादी की शादी उसके साथ कर देगा और उसकी वफात के बाद वही उसके तख्तो ताज का मालिक होगा। अली जहां किस सोच में पड़ गए। एक दिन उस नौजवान ने मुस्कुरा कर कहा, ओह हाँ, बादशाह ख्यालों की दुनिया से वापस आ गया। हम सोच रहे थे कि तुम्हें कोई ऐसा काम बताया जाए जो तुम्हारी शान के मुताबिक हो। सुनो, एक बदबख्त डाकू ने महाबदौलत को अरसे से परेशान कर रखा है। वो जितना दलेर और शुजा है उतना ही चालाक और आया है। क्या तुम उस डाकू से लोहा ले सकते हो? मेरी ये बड़ी खुशकिस्मती होगी कि मैं हुजूर की खिदमत बजा लूं। नौजवान ने कहा, हुजूर चंद फौजी जवान मेरी कमान में दे दें, इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर उसका सर हुजूर के कदमों में होगा। दूसरे दिन नौजवान जिस्म पे हथियार सजाकर फौजी जवानों का एक दस्ता साथ लेकर उस जंगल की तरफ रवाना हुआ जहाँ एक गार में उस डाकू का ठिकाना था। जंगल बहुत घना और लंबा चौड़ा था और दिन में भी वहाँ रात का समा होता। बहादुर नौजवान दीवानावार अंदर घुसता चला गया और दोपहर होने तक गार के करीब पहुँच गया। यहाँ बड़े गमसान का रंग बढ़ा। नौजवान के आधे से ज्यादा साथी मर गए, लेकिन नौजवान डटा रहा और उसने शाम होने से पहले पहले तमाम डाकुओं का सफाया कर दिया। डाकुओं का सरदार रुस्तम जख्मी होकर गिरफ्तार हुआ। नौजवान उसे शहर ले आया जहाँ उसे एक ऊंचे से दरख्त लटका कर फांसी दे दी गई। बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक शहजादी की शादी उस नौजवान शख्स से कर दी, जिसकी खुशी में एक हफ्ते पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। शहजादी की शादी को 1 महीना हो गया था और उस अरसे में उस नौजवान से उसने कोई ऐसी बात नहीं पूछी थी कि उसने शहजादी को सख्ती से मना कर रखा था कि वो उस नौजवान के बारे में कुछ न पूछे, एक लफ्ज भी जुबान पर न लाए। लेकिन शहजादी के दिल में तजस्सुस था। उसके दिल में धकड़ पकड़ होती रहती थी कि वो ये जानने के लिए बेकरार रहती थी कि उसका शोहर आखिर है कौन, किस मुल्क का बाशिंदा है, कौन है, कहाँ से आया है। एक दिन दोनों मियाँ बीवी दरिया के किनारे टहल रहे थे कि शहजादी बोली कि हमारी शादी को इतना अरसा गुजर गया है, अब तो मुझे खुदारा अपने बारे में बता दीजिए कि आप कौन हैं, किस मुल्क के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे मुल्क में कैसे वारिद हुए थे। ये सुनकर नौजवान का रंग हल्दी की तरह जर पड़ गया। उसने रजवी आवाज में कहा, मैंने शहजादी तुमसे कहा था मेरे मुतल्लिक कभी कुछ न पूछना, वरना आप मुझे हमेशा के लिए खो देंगी। ये कहकर उसने दरिया में छलांग लगा दी। शहजादी बेचारी ये देखकर हैरान परेशान हुई कि ये इसने क्या किया। वो चीखती चिल्लाती उसके पीछे दौड़ी, लेकिन दरिया की तंदो तेज लहरें उसे बहाकर खुदा जाने कहां से कहां ले गई। बादशाह ने जब ये खबर सुनी तो बड़ा परेशान हुआ। उसने बड़े बड़े गोताखोरों को बुलवाया, जाल डलवाए, लेकिन नौजवान को न मिलना था न मिला। शहजादी ने चूड़ियां तोड़ डाली, शहजादे के गम में स्याह मातमी लिबास पहन लिया और रो रो कर बेचारी ने अपना बुरा हाल कर लिया। अब वो पछताती कि मैंने खामखा उससे क्यों पूछा। बादशाह ने बेटी का दिल बहलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेसूर। शोहर का गम उसे दिन की तरह खाए जा रहा था और बादशाह को समझ नहीं आता था कि वो क्या करे, कैसे अपनी बेटी के सुहाग को वापिस लाए, किस तरह अपनी नूरे नजर को मौत के मुंह में जाने से बचाए। एक दिन दोपहर को शहजादी अपने कमरे के झरोके में बैठी बाग का नजारा कर रही थी, मगर बेचारी बड़ी उदास थी कि उसकी कनीज दिलारा उधर से गुजरी। शहजादी को देखकर रुक गई। शहजादी के पास आकर बोली, बंदी जान की अमान पाए तो कुछ अर्ज करना चाहती है। शहजादी ने कहा, इजाजत है, कहो क्या कहना चाहती हो। दिलारा कहने लगी, हुजूरे वाला, कल आधी रात को मेरे पेट पे दर्द उठा, किसी कल चहन न पड़ा तो बाहर निकल गई, शायद चहलकदमी से आराम आ जाए। इसी तरह टहलती टहलती बेख्याली में दरिया के किनारे चली गई। मैंने ऐसा एक हैरत अंगेज मंजर देखा कि मैं दंग रह गई। शहजादी ने तजस्सुस से पूछा कि वो क्या। वो बताने लगी कि अचानक दरिया का किनारा रोशनी से जगमगा उठा, फिर देखते ही देखते आसमान से उड़न खटोले उतरे जिन पर परी जात सवार थे। उन्होंने किनारे पर खूबसूरत से कालीन बिछा दिए। उसके बाद ऊपर से एक बड़ा सा झिलमिल करता सोने का तख्त उतरा, जिस पर एक बूढ़ा सा शख्स बैठा हुआ था। उसके सर पर ताज था जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। जब सब परिजात अपनी अपनी जगह अदब से बैठ गए, फिर बूढ़े ने सरजिंदों को इशारा किया। सरजिंदे साज बजाने लगे और गवैये लहक लहक कर गाने लगे। परिजादों के बादशाह की दाईं जानिब एक नौजवान खड़ा था, कुछ बुझा बुझा सा, अफसुर्दा सा। मैंने गौर से उसे देखा तो मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। हुजूर, कसम से वो बिल्कुल आपके शोर जैसा था। शहजादी का ये सुनकर मुरझाया हुआ चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने खुशी से कांपती हुई आवाज में कहा, अच्छी दिलारा, आज रात तुम मुझे वहाँ ले चलो, दरिया के किनारे। हो सकता है आज भी परिजादों का बादशाह वहाँ आए। दिलारा बोली, हुजूर, कल लोग तो न जाने मैं किस धुन में अकेली चली गई थी, अब तो मुझे डर लगता है, कोई मर्द हमारे साथ होना चाहिए। शहजादी ने
कहा, अरे दिलारा, तेरा शोहर अल्लाह मारा कहाँ है, क्यों ना हम उसे साथ ले चलें। कनीज मान गई। जब आधी रात हुई तो शहजादी चुपके से अपने कमरे से निकली। बाहर बगीचे में दिलारा अपने शोहर के साथ उसका इंतजार कर रही थी। तीनों महल के खुफिया दरवाजे से बाहर निकलकर दरिया किनारे पहुंचे और एक दरख्त की ओट में छुप कर बैठ गए। चंद लम्हे गुजरे थे कि एकदम दरिया का किनारा रोशन हो गया और फिर वही कुछ हुआ जो पिछली रात हुआ था। और जब सब परिजाद अपनी अपनी जगह बैठ गए तो बादशाह ने सरजिंदों को इशारा किया तो शहजादी दरख्त की ओट से निकलकर सरजिंदों के पास चल बैठी और दर्द भरी आवाज में एक गाना गाने लगी। तमाम परिजाद दम बखुद उसका गाना सुनते रहे। शहजादी की आवाज बहुत सुरीली और मीठी थी। मालूम होता था कि उनकी सुरीली आवाज बड़ी सुरीली और मीठी थी। मालूम होता था कि उनकी सुरीली आवाज ने उन सब पर जादू कर दिया है। गाना खत्म हुआ तो बादशाह बोला, वाह वाह, सुभान अल्लाह, लड़की तूने हमें खुश कर दिया। मांग क्या मांगती है? शहजादी ने कहा, हुजूर वाला, खुदा के करम से मैं एक शहजादी हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मुझे कुछ अता करना चाहते हैं तो मुझे मेरा शोहर वापस कीजिए, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बादशाह हैरान हुआ, फिर बोला, हम परिजादों के बादशाह हैं और ये हमारा बेटा है। एक दिन हम किसी बात पर इससे नाराज हो गए और इसे लाल बनाकर तुम्हारे शहर में फेंक दिया। खैर, अब तुम्हें अपने किए की काफी सजा मिल चुकी है। हम तुम पर तरस खाकर तुम्हें तुम्हारा शोहर वापस करते हैं। इसके साथ ही तमाम परिजात गायब हो गए। शहजादी अपने शोहर शहजादे को साथ लेकर अपने महल में वापस आई। वो महल जहाँ हर पहल उदासी छाई रहती थी, वहाँ खुशी के शादियाने बजने लगे और शहजादी को वही पता चल गया कि उसका शोहर आखिर था कौन।